स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान। कांग्रेस में संगठन बदलाव पर बोले टीएस सिंहदेव, कहा मुझे इस मामले में नहीं कोई जानकारी, मीडिया से ही मुझे मिल रही जानकारी। बेमेतरा में दो समुदायों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, छावनी में तब्दील हुआ गांव, धारा 144 हुई लागू। लोगों के गांव में घुसने पर लगी पाबंदी, गांव के बाहर हिंदू संगठनों की भीड़। छिंदवाड़ा के परासिया घाट के पास पलटी बस, हादसे में 40 यात्री हुए घायल, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में दो समुदाय के बीच विवाद के बाद हुई हत्या मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत निंदनीय है। एक 22 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या हुई है। यह अत्यंत हृदय विदारक और अत्यंत निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक निर्दोष युवक की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या की है, उनकी माता को बिलखते हुए देखा है, ये दरिंदगी की हद है। वहीं रायपुर के बेमेतरा में हुई घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, स्थिति को नियंत्रण में किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है और राजनीतिक दल और संगठन इस घटना को राजनीतिक रूप देने में और राजनीतिकरण करने की कोशिश और सांप्रदायिकता को आग में भड़काने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान कर रहे हैं। ये उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है। वहीं सभी पक्षों को समझदारी पूर्वक इस घटना से निपटना होगा। ये घटना बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। स्थिति को नियंत्रण में किया जा चुका है, पुलिस और प्रशासन वहां पे मुस्तैद है। यह दुर्भाग्यजनक है कि लाखों पे राजनीति करने वाले गिद्ध प्रवृत्ति के राजनीतिक दल और संगठन इस घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश में है, सांप्रदायिकता की आग को भड़काने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस अवसर पे स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन इस दुर्भाग्यजनक घटना को भुनाने की कोशिश में छत्तीसगढ़ बंद जैसे आह्वान कर रहे हैं। यह इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान। कांग्रेस में संगठन बदलाव पर बोले टीएस सिंहदेव, मुझसे इस मामले में नहीं हुई कोई चर्चा। टीएस सिंहदेव का यह कहना है, मीडिया से मिल रही मुझे जानकारी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस में संगठन बदलाव पर बोले टीएस सिंहदेव, मुझसे इस मामले में नहीं हुई कोई चर्चा। मीडिया से मिल रही मुझे जानकारी। मुझसे इस मामले में नहीं हुई है कोई चर्चा, यह कहना है टीएस सिंहदेव का। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कांग्रेस में संगठन बदलाव पर बोले टीएस सिंहदेव, मुझसे इस मामले में नहीं हुई कोई चर्चा। मीडिया के जरिए ही मुझे भी मिल रही जानकारी। राय की बात नहीं आई है। हम लोग भी सुन रहे हैं, मीडिया में सुन रहे हैं, नाम सुन रहे हैं। मेरे से अभी चर्चा नहीं। क्या आप लोग अभी मेरे से तो राय
की बात नहीं आई है। हम लोग भी सुन रहे हैं, मीडिया में सुन रहे हैं, नाम सुन रहे हैं, मेरे से अभी चर्चा नहीं। क्या आप लोग अपने तरफ से अभी मेरे से तो वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का फेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का चेहरा नहीं दिख रहा है। साथ ही कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि यह उनका आपसी मुद्दा है। का क्या होता है समझ के बाहर है। पहले 2.5 साल की बात होती है, अब मुझे लगता है कि इन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि अब उनकी बारी नहीं आने वाली। लोगों का भी रोल रहता है, एक हद तक रोल रहता है, लेकिन अंततः मतदाता जागरूक होकर आज ये निर्णय करता है कि अब ये परिस्थिति है, जिनके नाम भी आएंगे अब ये परिस्थिति है, तो हम वोट जो करेंगे विकल्पों में बेस्ट विकल्प कौन सा है, फिर उनको वोट देंगे। तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि हमारे जो फेस रहेंगे, आज मुख्यमंत्री जी हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे चुनाव के फेस मुख्यमंत्री के वही रहेंगे। कोई कारण नहीं दिख रहा है कि वो नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं तो लीड करेंगे चुनाव में। मुझे जो लगता है टीएस बाबा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई दूसरा चेहरा बदल जाएगा तो हो सकता है दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन जब भूपेश चेहरा रहेगा तो ये बात तय है कि कांग्रेस की क्या दुर्गति इस चुनाव में होने वाली है। इसलिए भूपेश जी टीएस जी चाह रहे हैं कि भूपेश ही चेहरा रहे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बेमेतरा से आ रही है। दो समुदायों में खूनी संघर्ष, छावनी में तब्दील हुआ गांव में धारा 144 हुई लागू। सभी से घरों में रहने की अपील। लोगों के गांव में घुसने पर लगी पाबंदी। गांव के बाहर हिंदू संगठनों की भीड़। पूर्व आईजी आनंद छाबड़ा मौके पर मौजूद। बेमेतरा कलेक्टर भी मौके पर। छावनी में तब्दील हुआ गांव। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव में धारा 144 लागू। सभी से घरों में रहने की अपील। दो समुदायों में खूनी संघर्ष। बेमेतरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव में धारा 144 हुई लागू। सभी से घरों में रहने की अपील। लोगों के गांव में घुसने से रोका। दो समुदायों में खूनी संघर्ष। बेमेतरा में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। गांव में धारा 144 हुई लागू। सभी से घरों में रहने की अपील। लोगों के गांव में घुसने पर लगी पाबंदी। बेमेतरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी से घरों में रहने की अपील। लोगों के गांव में घुसने पर लगी पाबंदी। दो समुदायों में खूनी संघर्ष। बेमेतरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। छावनी में तब्दील हुआ गांव। सभी से घरों में रहने की अपील। लोगों के गांव में घुसने पर लगा प्रतिबंध। पाबंदी लगा दी गई है लोगों के गांव में घुसने पर। वहीं बेमेतरा के सासा विधानसभा क्षेत्र के में दो समुदायों के बीच विवाद का मामला सामने आया था, जिसमें एक हिंदू की हत्या कर दी गई थी। मामले में अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राम विचार नेताम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। अब इस बारे में तो मुझे मालूम नहीं, मैं पता करता हूं। और इस तरह की अगर घटना हुई है तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और चिंताजनक भी है। इस सरकार के साथ से
ये सब जितनी भी घटनाएं हो रही हैं ये सरकार के साथ नहीं हो रहे। मैं समझता हूं कि चाहे यहां की घटना हो चाहे कवर्धा की घटना हो, मैं डिटेल में और भी पता करूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से सरकार का सह की वजह से, उनके संरक्षण की वजह से लोगों का, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। धर्मलाल कौशिक का बयान। बेमेतरा मामले पर बोले धर्मलाल कौशिक, ये बेहद दुखद घटना। कौशिक का यह कहना है मामले की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार के संरक्षण में हो रही घटनाएं। धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है रायपुर से। बेमेतरा मामले पर बोले धर्मलाल कौशिक, ये घटना बेहद दुखद है। कौशिक का यह कहना है मामले की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार के संरक्षण में हो रही घटनाएं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे। बेमेतरा मामले पर बोले धर्मलाल कौशिक, ये घटना बेहद दुखद है। कौशिक का यह कहना है मामले की जितनी भी निंदा की जाए कम है। सरकार के संरक्षण में हो रही घटनाएं। जिला साजा विधानसभा वीरेंद्रपुर की घटना बड़ा हृदय विदारक घटना है। जिस प्रकार से साहू की हत्या की गई है, भुरेश्वर साहू की, और मिलकर के उसकी हत्या की गई, इस घटना में आज पूरे तनाव की स्थिति बना हुआ है। इसके पहले एक मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया, उस समय भी झूमाझूमती हुई थी। उसके बाद में एक लड़के को, मुस्लिम लड़के के द्वारा भगा करके लिया गया। एक दिन की घटना नहीं है, एक एपिसोड है, और आज उसकी हत्या जो किए है तत्काल उनके गिरफ्तार। वहीं जशपुर जिले के पहाड़ी कोरबा परिवार की आत्महत्या के मामले में बीजेपी की जांच समिति रिपोर्ट पूरी हो गई है। आत्महत्या मामले में जांच करने वाली टीम ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरबा संरक्षित जनजाति परिवार की आत्महत्या जांच में हमने पाया कि 2018 में उन्हें पीएम आवास मिला था। जब बीजेपी जांच दल उनके पास पहुंचा तो उनके घर में चावल तक नहीं था। नारायण चंदेल ने बताया कि पहाड़ी कोरबा दंपत्ति ने भूख के कारण आत्महत्या की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उस क्षेत्र में रोजगार के लिए कोई काम नहीं चलाया जा रहा है। उस इलाके में 10 किलोमीटर के क्षेत्र में सिर्फ एक हैंडपंप है। 10 किलोमीटर दूर राशन दिया जाता है। उस क्षेत्र में सड़क भी नहीं है। 137 गांव है, जिनमें से 114 गांव में आज सड़क नहीं है। साथ ही किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा तक नहीं है। पहाड़ी कोरबा जनजाति अभाव में जी रहा है। ये बाबा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई दूसरा चेहरा बदल जाएगा तो हो सकता है दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन जब भूपेश चेहरा रहेगा तो ये बात तय है कि कांग्रेस की क्या दुर्गति इस चुनाव में होने वाली है। इसलिए भूपेश जी टीएस जी चाह रहे हैं कि भूपेश ही चेहरा रहे। तो जशपुर जिले के बागीचा क्षेत्र में पहाड़ी कोरबा परिवार की आत्महत्या के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट पूरी हो गई है। मामले को लेकर हमारी ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व सांसद रामविचार नेताम से खास बातचीत की। के बगीचा क्षेत्र में एक ही घर के 4 लोगों की मृत्यु होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जांच कमेटी बनाई थी। वो कमेटी पहुंची हुई थी, जांच की हुई थी। आप लोग जांच में गए थे, कमेटी बनाए हुए गए थे, क्या पाया आप लोगों ने? हम लोगों ने यही पाया, जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए और ज्यादा शर्मनाक है। किसी भी राज्य सरकार के जमाने में, किसी भी उसके सरकार के समय में अगर कोई भूख के कारण, रोजगार के अभाव में आत्महत्या करता है, और एक नहीं 4, एक दंपत्ति और उसको 2 मासूम बच्चे, तो ये इस राज्य सरकार के लिए, भूपेश सरकार के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और नैतिकता के नाते 1 मिनट भी इस मुख्यमंत्री को अपने पद में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है कि जिसके जमाने में, जिसके कार्यकाल में भूख के कारण बिखरता हुआ परिवार फांसी के फंदे को चूम ले। तो आगे आप लोग के क्या कदम होगा? इसकी जानकारी हम महामहिम राष्ट्रपति को देंगे
आज हमारी पार्टी की बैठक है, उसमें हम आगे की रणनीति को तय करेंगे। तो हम अभी नेता प्रतिपक्ष न्याय चंद से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ चर्चा करने के लिए पूरे सांसद नेताम जी भी हैं, आप कमेटी के भी सदस्य हैं, आप भी पहुंचे हुए थे, जांच में क्या पाया? अभी प्रेस में हम लोगों ने पूरी बात को विस्तार से बताया है, इसके बावजूद आपको कुछ चाहिए जानकारी, तो मैं पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हूं। फिर भी जो स्थिति है, नेता प्रतिपक्ष जी ने और बाकी सदस्यों ने जानकारी दिया है। बात तो यहां सबसे दुखद होती है कि मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है और इस दौरे में सरगुजा और जसपुर दोनों जगह जाते हैं, लेकिन इस घटना से जरा भी उन्हें कोई लेस मात्र की चिंता नहीं है, दुख नहीं है। ये अपने आप में इस सरकार की मानसिकता का पता चलता है कि ऐसे वर्ग के प्रति जो हमारे दलित वर्ग है, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, आदिवासी समुदाय है, इस वर्ग के उत्थान के लिए, इनके सर्वांगीण विकास के लिए, इनके लिए जरा भी उस ओर सोच नहीं है, सिर्फ राजनीति करते हैं। जय भारत सत्याग्रह के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर राजनांदगांव अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल अमित खंडेलवाल समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बीजेपी द्वारा न्यायालय का दुरुपयोग कर संसदीय सदस्यता रद्द करने के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना का चयन केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया पत्र। बेस्ट ट्रेनिंग संस्थान के लिए हुआ चयन। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने दी बधाई। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना का चयन केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया पत्र। बेस्ट ट्रेनिंग संस्थान के लिए हुआ चयन। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने दी बधाई। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना का चयन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया पत्र। बेस्ट ट्रेनिंग संस्थान के लिए हुआ चयन। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना का चयन हुआ है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेस्ट ट्रेनिंग संस्थान के लिए हुआ चयन। वहीं डोंगरगांव शहर के गरीब मजदूर परिवारों को पट्टे का लालच देकर शासन प्रशासन और कांग्रेसियों ने वाहवाही तो लूटी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आपको बता दें कि जिन लोगों को वास्तव में पट्टे की दरकार थी, वे आज भी अपने दस्तावेज लेकर कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। मामले में राजस्व विभाग अभी तक जांच ही कर रहा है। बड़ी बात यह है कि पट्टे से संबंधित ना तो नगर पंचायत में कोई रिकॉर्ड है और ना ही राजस्व विभाग के पास। ऐसे में वास्तविक हितग्राहियों को केवल घुमाया जा रहा है। कई जगह से ऐसी जानकारी मिली है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी कहीं भी किसी जमीन में कब्जा नहीं किया था और उन्हें बगैर कब्जे के रातों रात पट्टे की जमीन दे दी गई। पट्टा वितरण भूमिहीन गरीबों को किया जाना था, लेकिन अनेक रसूखदारों को पट्टा वितरण के बाद आम जनता इस बार शासन और प्रशासन से बेहद नाराज है।
छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग में यात्रियों से भरी बस तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 40 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पूरा मामला कुंजीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत परासिया घाट के पास का है, जहां अनियंत्रित होकर बस पलट गई। जबलपुर से छिंदवाड़ा आते समय यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही कुंजीपुरा थाना प्रभारी महेंद्र भगत और स्टाफ मौके पर पहुंचा और घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। तेज रफ्तार बस होने के कारण हादसा की वजह बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज घाट परासे के पास छिंदवाड़ा के एक बस दुर्घटना हो गई है। बस जबलपुर से छिंदवाड़ा आ रही थी, जिसमें अभी तक 16 घायल हैं। उनका प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं की गई, घायलों का इलाज अच्छे से हो सके। कितने पैसेंजर? अभी लगभग 16 की संख्या है और अभी आते ही जा रहे हैं पेशेंट। जितने लोग हो जाएंगे अच्छा इलाज कराया जाएगा। अभी अंदर ऑपरेशन थिएटर में है और डॉक्टर जैसा जानकारी देंगे उसके साथ। वहीं सांसद छतर सिंह दरबार ने पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के साथ में धार में बन रहे रेलवे स्टेशन और यार्ड संबंधी कार्यों का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने धार से लेकर गुनावत तक रेलवे द्वारा इंदौर दाहोद रेल परियोजना के विभिन्न कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रमुख रूप से इस बात की जानकारी ली कि टनल निर्माण और चंबल पर पुल निर्माण की क्या स्थिति है। मामले पर रेलवे के अधिकारियों ने सांसद को बताया कि पुल निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि चंबल नदी पर पुल निर्माण का कार्य जारी है। और निकल जाए और कई जगह ना रुके तो वहां पक्की ड्रेनेज बना के पानी, ताकि किसानों को लंबे लॉन्ग टर्म तक कोई नुकसान न हो। एक ये बड़ी बात है। टनल निर्माण, हाँ, टनल निर्माण का भी स्पीड से काम चल रहा है। आज मैंने अपना जो ये नौगांव के साइड में जो अपना स्टेशन बन रहा है उसका भी निरीक्षण किया है और स्टेशन भवन भी बनेगा और वो भी साइट देखी है कि सारा काम अच्छा हो रहा है और अतिशीघ्र इसमें हमारी भारत सरकार और हम लोग इसके पीछे पड़े हैं कि पैसा तो हमने मेरे प्रयास इस बजट में पर्याप्त मंजूर करा ही दिया है। दोनों लाइन का, एक छोटा उदयपुर था और एक जो अपनी मक्सी गोदरा लाइन चल रही, इसका पैसे की कमी नहीं है और कुछ कुछ जगह मुआवजे का कुछ आया है। वहीं छिंदवाड़ा के प्लेटो क्लब में चल रही अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा ने बाजी मार ली है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के मिलिंद मनघटे और नागपुर के सचिन पाटिल और अजय नेवारे ने अपने आयु वर्ग का दोहरा खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं 55+ आयु वर्ग के छिंदवाड़ा के मिलिंद मनघटे ने परेश वाफना को सीधे सेटों में 6-2 और 6-4 से हराकर जीत हासिल की और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।